और दूसरे तरीके से आई एक्सप्लेन दिस। देखिए आप कितना भी प्रॉब्लम अपनी बता रहे हो, सोल्यूशन तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, किसी भी तरीके से बताओगे। सो डिस्क बल्ज, कभी भी कोई चीज में सूजन आ जाता है, फैल जाती है, इसका मतलब बॉडी की एनर्जी कम होगी तभी फैलता है। ये आपको समझना पड़ेगा, यानी बॉडी की एनर्जी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट क्रिएट्स एनर्जी इन योर बॉडी, आपके शरीर में एनर्जी कौन बनाता है? तो देर इज एन ऑर्गेनेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाता है। हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने पाया कि कुंभक करने से विद इन 4 वीक्स, 4 हफ्ते के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इंप्रूव हो गया, बढ़ गया, एनर्जी लेवल्स बढ़ गए, इन्फ्लेमेशन कम हो गया। ये हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। इसका मतलब कुंभक करने से आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कम होता है, एनर्जी बढ़ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्थ ठीक हो जाता है। अब यही एनर्जी आपको रिकवर करेगी ना। आपको रिकवरी में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना, ये एनर्जी रिकवर करेगी। तो कुंभक करने से एनर्जी आपकी बढ़ती है, वो रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ता है, बल फैक्टर जो है वो बढ़ता है, और तब देखेंगे कि आपकी रिकवरी हो जाएगी। मगर कुंभक करने से एक और चीज है, थर्मल इकोसिस्टम, शरीर की गर्मी पैदा करने की क्षमता, शरीर की मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ जिसको हम मेटाबॉलिक हीट जिसको कहते हैं, वो भी बढ़ता है। और उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन का मतलब क्या है? ठंड से अकड़ जाना। शरीर के अंदर ठंड अगर नहीं है तो जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे। कुंभक करने से स्टिफनेस ऑफ जॉइंट भी चला जाएगा। कुंभक करने से स्टिफनेस ऑफ जॉइंट भी चला जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक दिन में भी आप देख सकते हैं। यू ट्राई टू टच योर नोज विथ योर नीज, ऐसे घुटने सीधे रख के नीचे झुकने की कोशिश करो, देखो कितनी दूर पहुंचते हो अपने घुटने से। देन होल्ड योर ब्रेथ फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, 10 to 12 टाइम, 10 से 12 बार करो, और उसके बाद वापस नीचे जाके झुकने की कोशिश करो। तो देखो आप ज्यादा झुकेंगे, तो जॉइंट बिकम्स फ्लेक्सिबल। हीट गिव्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। शरीर की गर्माहट बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, और फिर आप देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर या इस तरीके की चीजें। रीढ़ की हड्डी में अकड़ है, एनर्जी बढ़ते ही जो सूजन है, जो डिस्क बल्ज जिसको आप कह रहे हो, कोई चीज फैलती है तो एनर्जी कम होने की वजह से फैलती है, वो सिमटना चालू हो सकता है, बहुत केसेस में होता है। तो अपनी शेप वापस गेन करने की कोशिश करेगा। देर इज अ ट्रैक्शन फोर्स ऑफ कुंभक दैट वी टीच, वेयर देर इज समथिंग कॉल्ड एज उदान शक्ति एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज अपान शक्ति। नीचे खींचने की शक्ति, ऊपर उठाने की शक्ति। ये दोनों को अगर हम बैलेंस करें, और ये हम एक प्रैक्टिस देते हैं, मर्म विन्यास करके आपको एक प्रैक्टिस देते हैं, जिसके कारण कि ये ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ रीढ़ की हड्डी में बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ने से डिस्क बल्ज कम होगा। तो स्लोली एज यू गेन स्ट्रेंथ ऑफ योर स्पाइन, यू विल कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, बिल्कुल निकल जाएंगे।